बीजेपी नेता की हत्या, देहरादून सुलग रहा है। उत्तराखंड आपको लिए चलूंगा, तस्वीर देखिएगा। बीजेपी नेता की हत्या, विनोद की हत्या के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। और उसके बाद प्रदर्शनकारी मांग करने लगे कि 1 घंटे के अंदर बुलडोजर चलाओ। आरोपी के घर पर विनोद की हत्या के बाद प्रदर्शनकारी डिमांड कर रहे थे। 1 घंटे के अंदर बुलडोजर उनके घरों पे होना चाहिए। 1 घंटे के अंदर बुलडोजर उनके घरों पे होना चाहिए। बिल्कुल 1 घंटे का समय, बिल्कुल निश्चित समय 1 घंटे का। तो गुंडों के साथ खड़े होकर मरवा दे। तुम कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं? ये गुंडों के साथ खड़े होकर मरवा दे। हिंदुओं को ही मारा जाएगा। मौके पर विधायक पहुंच गए। 1 घंटे के अंदर बुलडोजर उनके घरों पे होना चाहिए। बिल्कुल 1 घंटे का समय। और उसके बाद प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़, जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए। विनोद के हत्यारों पर कार्रवाई हो मांग होने लगी। और उसके बाद खुद बीजेपी नेता के पिता सामने आए और उन्होंने मांग की कि उनको इनकाउंटर से कम कुछ नहीं चाहिए। इतना बड़ा दोनों का इनकाउंटर नहीं होता ना। इंताजगार इसका मासूम का लौंडा, क्या नाम इसका, रज्जाक का, इतना बड़ा डेड बॉडी नहीं जलाने का। चाहे सड़ जाओ, मर तो गाओ, मेरी तरफ से तो मर गाओ। ये चाहे कुछ भी कर ले, पुलिस वाले भी कुछ भी कर ले, इतना खून का बदला खून नहीं होने का। दोनों का इतना मैं छोड़ने का नहीं, मैं जेल चला जाऊंगा, वो चिंता नहीं है मुझे। या मार देंगे मुझे, मरूंगा या मारूंगा मैंने। दोनों का इनकाउंटर नहीं होता ना। इंताजगार इसका मासूम का लौंडा, क्या नाम इसका, रज्जाक का, इतना बड़ा डेड बॉडी नहीं जलाने का। चाहे सड़ जाओ, मर तो गाओ, मेरी तरफ से तो मर गाओ। ये चाहे कुछ भी कर ले, पुलिस वाले भी कुछ भी कर ले, इतना खून का बदला खून नहीं होने का। तो बीजेपी नेता के पिता कहने लगे उन्हें हर हाल में इनकाउंटर चाहिए। और उसके बाद प्रदर्शनकारी बढ़ने लगे। बजरंग दल से भी जुड़े हुए थे, बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पहुंचे और फिर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया वहां। और उसके बाद देखिए प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, पत्थर चलाने लगे। पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, पुलिस भागना शुरू हो गई। ये आप देख रहे हैं पुलिस भाग रही है पीछे, लोगों ने पत्थर चलाए, पुलिस ने भागना शुरू किया। कर दिया है। और ये देखिए यहाँ पर पुलिस के ऊपर भयंकर पथराव कर दिया है। भीड़ ने जो है पुलिस वालों के ऊपर हमला कर दिया है। पुलिस वालों के ऊपर यहाँ पर पत्थर इन्होंने मारना शुरू कर दिए हैं। काफ़ी देर से इन्हें समझाया जा रहा था, लेकिन ये जो भीड़ है ये मानने का नाम नहीं ले रही। और उसके बाद प्रदर्शनकारी जो उग्र हो चुके थे, उन्होंने धावा बोल दिया आरोपी के घर पर। ये आप देख रहे हैं, आरोपी के घर पहुंच गए, वहां मारपीट शुरू हो गई, लाठी डंडे चलने लगे। अब देखिए जरा उसके बाद
पुलिस जब पहुंची है मौके पर तो पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ गए। पुलिस ने रोका है लोगों को। आइए अब आपको बताऊं ये पूरा बवाल आखिर देहरादून में क्यों हुआ। बीजेपी नेता की हत्या किसने की जिसके बाद लोग उग्र हो गए। तो वजह यह है देहरादून के विकास नगर में बीजेपी से जुड़े विनोद कश्यप की हत्या की गई। विनोद की हत्या से इलाके में भारी हिंसा और हंगामा मच गया। अब सामने आया है कि मर्डर और बवाल के पीछे पानी बड़ी वजह थी, यानी लड़ाई हुई विनोद और दूसरे समुदाय के बीच, वजह थी पानी। पुलिस के मुताबिक दो पक्षों में पानी को लेकर पुराना विवाद था। विनोद और उनके भाई सरकारी ट्यूबवेल से खेत में पानी डाल रहे थे। बगल का खेत पूर्व प्रधान इस्पाक के भतीजे इम्तियाज का था। इम्तियाज के ऐतराज जताने पर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ। खेत की सिंचाई को लेकर विवाद कहासुनी से मारपीट तक पहुंच गया। खेत में लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह झगड़ा रुकवाया। आरोप यह है कि इम्तियाज और उसके साथी शाम को विनोद के घर में घुस गए। हथौड़ा, बेलचा और दूसरे हथियारों से विनोद और उसके भाई पर हमला कर दिया। आरोप है कि विनोद के सिर पर हथौड़े से लगातार कई बार अटैक किया गया। बुरी तरह जख्मी विनोद और उनके भाइयों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक हथौड़े के हमले से विनोद कश्यप की मौत हो चुकी थी। ग्राम प्रधान कह रहे हैं कि सिर्फ पानी के विवाद से हत्या नहीं हो सकती है। विकास कश्यप को पिछले 1 साल से विनोद कश्यप को धमकियां मिल रही थी। वो आरटीआई कार्यकर्ता और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी थे। ग्राम समाज की जमीन पर आरोपियों के कब्जे पर आरटीआई लगाई थी। इसे लेकर विनोद और दूसरे पक्ष में आपस में दुश्मनी थी। मतलब पानी के विवाद ने पुरानी दुश्मनी में आग में घी डालने का काम किया। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष पर पहले मारपीट का आरोप लगाया है, जिसके बाद यह हिंसा भड़की है। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं विनोद के पिता और क्या कह रही है देहरादून पुलिस। इतना मरने के नहीं साले, इतना छोड़ने का नहीं, इतना 2 जने नहीं मरने के। मैं जला इतना डेड बॉडी नहीं जलाने का, इतना इनका काउंटर सारा घर पर जयपिशन चलती। इन्होंने लूट मचा रही है सारे गांव में। खबर कितनी भेज 5 फिर तुम्हारे घर पर हमला कर दिया इन्होंने। इस घर पर जहाँ आज लड़ी गई, घर पर आने का लड़ाई करी, घर पर आने का मारे इन्होंने। चाहिए उनका खून के बदले खून, ठीक है। तब तक हम अपने भाई का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक वैसे जैसे यूपी में हुआ था, योगी जी ने 24 घंटे के अंदर जो है इनकाउंटर होगा, वही चीज हमें यहाँ पे चाहिए ताकि आने वाले समय में जो है ये घटना दोबारा ना घटे। हमारी सिर्फ यही मांग है कि घर पे बुलडोजर चला दिया जाए और उनका एनकाउंटर कर दिया जाए। अन्यथा हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से, उनका एनकाउंटर और घर पे बुलडोजर। पुलिस के द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो नामजद अभियुक्तों के साथ साथ 30 से 40 अभियुक्त जो हमारे अज्ञात अभियुक्त हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखवाया गया था। पुलिस ने अब तक 4 लोगों की अरेस्टिंग इसमें की है। किसी को भी अगर कोई इस तरीके की घटना को करने के बाद बचने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। अब देखिए प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के घर को टारगेट करना शुरू किया। आरोपी के घर पर क्या हुआ उससे पहले देखिए भीड़ बढ़ती चली गई। लोग बाहर खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और भीड़ आसपास के स्थानीय लोग पहुंचने शुरू हो गए। और उसके बाद देखिए जरा लोगों ने आरोपियों के घर पर पत्थर चलाने शुरू किए। ये उन लोगों के घर बताए जा रहे हैं जिन पर विनोद की हत्या का आरोप है। ये तस्वीरें वाकई चिंता बढ़ाने वाली हैं जब लोग खुद न्याय करने लगे और अदालत
कोर्ट पुलिस से पहले इंसाफ की बात करने लगे, खुद सजा देने लगे। एक तस्वीर देखिए, आरोपी के घर को जला दिया है, फूंक डाला है, आग लगा दी है आरोपी के घर पे। पीछे आ जाओ, पीछे देख सकते हैं, पीछे आ जाओ। ये घर है उसका जिसने विनोद की हत्या करी है, घर में आग लगा दी गई है। तस्वीर है, आग लगा दी गई है। देखिए किस तरह से जो घर है आरोपी का धुआं कर दिया है, जो धुआं है वो देख सकते कितना विकराल रूप ले चुका है। आप देख रहे हैं आरोपी के घरों पर आग लगाई गई, फूंक दिए गए। न सिर्फ घरों में आग लगाई गई है, बल्कि उनके घरों में जो वाहन खड़े हुए थे, जो बाइक थी, जो गाड़ियां थी, ट्रैक्टर थे, वो भी फूंक दिए गए। अरे क्यों बुझा रहे भाई जी, आज क्यों बुझा रहे और अगले भाई जी चलाने के लिए भी लगा रखी, बना रहने दो, चल रहा भाई जी। अंदर जाओ, अंदर जाओ। तो लोग आग लगा रहे थे, पुलिस को रोक रहे थे और पुलिस से कह रहे थे मत रोक, बुझाओ, तो पुलिस ने कहा क्या जलने दें। पुलिस अपने स्तर पर एक्शन ले रही थी, लेकिन उसके बाद देखिए जरा, लोग खुद बुलडोजर लेकर पहुंच गए आरोपी का घर गिराने के लिए। और उसके बाद जब पुलिस पर भी दबाव बढ़ा, क्योंकि लोग बुलडोजर से कम पर तैयार नहीं थे, फिर पुलिस ने एक्शन लेते हुए बुलडोजर मंगवाया और फिर पुलिसिया बुलडोजर पहुंचा घर ढहाने के लिए, बुलडोजर एक्शन के लिए। और फिर जो आरोपी फरार हैं, उनके घर, कुछ गिरफ्तार हैं, उनके घरों पर देखिए बुलडोजर चलना शुरू हुआ। तो इस मामले में एक नहीं कई आरोपी हैं, इसलिए बाकी आरोपियों के घर भी बुलडोजर पहुंचा और वहां भी बुलडोजर चलना शुरू हुआ। लोगों के दबाव में भी पुलिस ने बुलडोजर चलाना शुरू किया। देख रहे हैं बीजेपी नेता की तस्वीर है, जिसकी हत्या के बाद ये बुलडोजर चल रहा है। अब आपको बताऊं कि बीजेपी नेता की हत्या देहरादून सुलगा है। क्या कुछ एक्शन हुआ है इस मामले में अब तक? देहरादून के पास भारी तनाव और बवाल मचा। गुस्साई भीड़ ने 3 घर और कई ट्रैक्टर जला डाले। पुलिस और मीडिया पर भी हमले और पथराव किए गए।
गुस्साए लोगों ने उत्तराखंड हिमाचल हाईवे जाम कर दिया। तनाव इतना बढ़ गया कि कई थानों की पुलिस लगानी पड़ गई। देहरादून के विकास नगर में हिंदू की हत्या से लोगों में गुस्सा था। आरोपी मुस्लिम पक्ष पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पुलिस विनोद मर्डर के मामले में कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। 4 आरोपी रज्जाक, सलमान, जावेद और शाहबाज गिरफ्तार किए गए। 30 से 40 आरोपियों पर केस दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें बनाई गई। आरोपियों के खिलाफ धामी सरकार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। मुख्य आरोपी के घर की बाउंड्री और 2 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन विनोद की मौत से गुस्साए लोग इतनी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं। बाकी आरोपियों का घर गिराने के लिए भी उन्होंने अपना बुलडोजर मंगवा लिया, लेकिन पुलिस ने जब बुलडोजर चलाने से रोका तो आरोपियों के घर में आग लगा दी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने किसी तरह आरोपियों के घर जो आग लगी थी उसे बुझाई, लेकिन एक हिंदू के मर्डर पर आरोपियों के मुस्लिम होने से बवाल ज्यादा बढ़ गया है। इस बीच सीएम धामी ने हत्या और हंगामा दोनों पर एक्शन के आदेश दिए हैं। कहा, कानून हाथ में लेने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए अब आपको तस्वीर दिखाऊं कि उसके बाद अभी हालात क्या हैं। यह तस्वीर कुछ वक्त पहले की आप देख रहे हैं। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, तनाव कम करने के लिए। उत्तराखंड के अंदर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा, भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड की ये व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन पूरे व्यवस्था के तहत, कानूनों के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, कठोर कार्रवाई हम करेंगे। देहरादून में भी इस प्रकार की घटना हुई है। हम सारे कानूनी पहलुओं का प्रशासन वहां पर अध्ययन कर रहा है और उसके बाद वहां भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। उनके घर में घुस करके टूट पड़े, आप देख रहे हैं उनके घर के सामने ये यहाँ पर किस तरीके से खून बिखरा पड़ा है और हथौड़ों से लेकर के उनके ऊपर वार किया और एक की हत्या कर दी। एक एग्जाम्पल सेट करें ऐसे एलिमेंट के लिए। कोई जगह नहीं है, ऐसे लोगों को कोई इस इलाके में कोई जगह नहीं है। इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात के लिए सुनिश्चित करूंगा, थोड़ी सी भी संलिप्तता, थोड़ी सी भी लापरवाही थाने की तरफ से दिखाई देगी तो सब पनिश होंगे। मैं सुनिश्चित करूंगा कि उनको सबको पनिशमेंट मिले। परिवार के साथ बात हुई है। उसके पिताजी इस परिवार में सिर्फ अभी हमारे साथ हैं और उनका यह कहना है कि मुझे सिर्फ मौत के बदले मौत चाहिए। घर में घुस करके लगभग 50 से 60 मुसलमान एक घर में जाते हैं और वो 2 लोगों की हत्या करने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक हत्या करने में वो कामयाब हो गए हैं। ये व्यक्ति पहले भी पाठल के साथ कई बार लोगों पे हमला कर चुका है। पूर्व प्रधान जो अभी जो वर्तमान में प्रधान है उन पे भी ये पाठल लेकर के हमला करने का इसने प्रयास किया, लेकिन नाकामी पुलिस प्रशासन की रही कि इसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई।